हेलो दोस्तों, कंपटीशन क्राउन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग ELP 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, जो 25 नवंबर 2024 के पहले शिफ्ट में मैथ का क्वेश्चन पूछा गया है। सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आज 25 नवंबर वाले, कल 26 नवंबर वाले, इस प्रकार क्वेश्चन को डिस्कस करते चलेंगे ताकि आपको पता लगता रहे कि कौन सा क्वेश्चन आता है, किस क्वेश्चन को कैसे किया जाता है कम समय में। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है 3 के प्रथम 25 गुणजों का औसत पूछ रहा है। क्वेश्चन क्या है? 3 के प्रथम, तो 3 गुना जे 3 दूना 6 3 तिया 9, इसे 25 से गुना करेंगे, 25 75। अंतर क्या आएगा? सेम आएगा। 3 से 6 का अंतर 3 का, 6 से 3 का 9 का अंतर 3 का है। जब अंतर सेम रहे तो कभी औसत पूछे तो औसत का मतलब जो होता है, पहला और अंतिम को जोड़ के दूसरे भाग देते हैं जब भी अंतर सेम रहे तो 3 + 75, 3 + 75 बटा 2, 75 दिन होगा 78, 78 बटा 2 करेंगे तो हमारा कितना आएगा? आंसर है 39 आएगा, 39 आएगा आंसर। ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि यक्स संलग्न आकृति में यल समानांतर यन है, यल और यम समानांतर है, तो x + 2y का मान पूछ रहा है। तो ये 60 है, तो ये भी कितना होगा? 60 का है। सम्मुख कोण बराबर होता है और हम जानते हैं y प्लस ये दोनों क्या है? अंता कोण है। एक ही ओर के अंता कोण है, तो एक ही ओर का अंता कोण का योग 180 होता है। तो 60 में कितना जोड़ेंगे? 180 जाए, 60 में 120 जोड़ेंगे तो 180 आएगा। उसके उसी प्रकार देखते हैं यक्स और 105 जो है ये भी अंता कोण है, तो 105 में कितना जोड़े कि 180 जाए आ जाए, तो 180 में घटा के देख लीजिए, नहीं तो 75 सोच लीजिए। अगर नहीं सोच पाते हैं तो 180 में 105 घटाइए तो 75, 180 में 60 घटाएंगे तो 120। अब क्वेश्चन कह रहा है x + 2y, x + 2y, x का मान कितना है? x का मान 75 + 2 × y का मान कितना है? y का मान 120। तो 120 गुना 2 240 हो गया, और 75 + 240, 240 में 75 जोड़ेंगे, अंतिम 5 आएगा, अंतिम 5 आएगा और कितना? बहुत बड़ा संख्या, लगभग 300 पार जाएगा, तो 300 कितना होगा? 15 हो गया। आंसर कौन सा है? बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक दिन के किसी समय विशेष समय में सूर्य की स्थिति के कारण 6 फीट लंबे व्यक्ति की छाया 4 फीट हो जाती है, जबकि उस व्यक्ति के बगल में एक खंभा 36 फीट की छाया बनाता है। कह रहे हैं जब भी दिन के एक निश्चित समय रहेगा तो उसमें कोण क्या बनेगा? बराबर बनेगा। कोण क्या बनेगा? सबका बराबर बनेगा। एक कोण बराबर होगा। एक कोण 90 डिग्री हमेशा होता है। कितना भी लंबा चीज़ रहे, कितना भी छोटा चीज़ रहे, कोण बराबर होगा। 2 कोण, अगर 2 कोण बराबर होगा, त्रिभुज क्या होगा? सर्वांग समरूप हो जाएगी। और समरूप होगी तो इसका मतलब क्या होता है? ऊंचाई और छाया का जो अनुपात छोटे व्यक्ति के लिए होगा, वही ऊंचाई और छाया का अनुपात किसी भी बड़े चीज़ के लिए होगा। तो ऊंचाई और छाया का अनुपात देख लीजिए, व्यक्ति के लिए कितना है? इसका व्यक्ति की 6 फीट ऊंचाई है और छाया बन रही है 4। उसके बाद पूछ रहा है 36 फीट जो छाया की लंबाई, छाया नीचे लिखे हैं तो 36 फीट नीचे, इसका ऊंचाई बताना है। तो यक्स 9 चौका 36 और यक्स का मान कितना हो गया? 9 छक्का 54 फीट हो गया। यक्स का मान हो गया। आंसर कौन सा है? आंसर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति अपने धनराशि 20% गवा देता है। शेष धनराशि का 25% खर्च करने के बाद उसके पास 480 रुपये बचता है। उसके पास मूल रूप से कितना? मान लेते हैं 100 रुपये पूरे था, 80% 20% गवा दिया, तो 100 में 20% गया तो 80% बचा। 80% का मतलब 80/100। आगे क्या है? 25% खर्च करने, फिर 25 शेष का 25% खर्च कर देता है। अगर 100% है, 25% खर्च कर दिए तो 75 बटा कितना होगा? 100। उसके बाद ये बचा रहा है, तो बचा रहा है कितना बचा? 480 रुपये। इसको काटिए, 4 से काटे, 20 से काटे तो 4 और 5, इसको 25 से काटे तो 3 और क्या हुआ? 4। 4 से 4 1 कट गया, तो 3 से काटे 16 48 और यक्स का मान 16 बचे कितना हुआ? 80, मैंने 800 रुपये आ गया। आंसर कौन सा हुआ? ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है x + 1/x का मान 5 है, तो x² + 1/x² का मान डायरेक्ट भी याद होगा कि इसका 5 का स्क्वायर करते हैं। अगर प्लस रहता है तो माइनस कर देते हैं 2। 5 का स्क्वायर में 2 कितना हुआ? 23 हुआ। देखिए कैसे करते हैं, इसका स्क्वायर करें। x² + 1/x² प्लस a + b का होल स्क्वायर क्या होगा? a² + b² + 2ab। 2a का मतलब x, b का मतलब 1/x। 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 25। x से x गया, प्लस 2 है, इधर जाएगा -2 हो गया। तो देखिए x² + 1/x² बराबर
25 में से 2 गया, कितना होगा आंसर 23। डायरेक्ट याद रखिए कि x प्लस 1/x अगर 5 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जो है होगा 5 का स्क्वायर माइनस 2 होगा, इसका स्क्वायर माइनस 2, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 कितना होगा 23। अगला क्वेश्चन है, अनिल अपनी आय का 40% किराया और शेष का 40% दवाओं पर खर्च कर देता है। उसके बाद 7200 रुपये बचाता है। मान लेते हैं शुरू में यक्स से कह रहा है मासिक आय बताना है, तो 40% किराए पर खर्च कर देता है तो बचेगा कितना 60%, और कह रहा है 40% दवाओं पर खर्च कर देगा तो भी बचेगा कितना 60%, और अंतिम बचाएगा 7200 रुपये। 0 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 6 छक 36 और 36 दूना क्या होगा 72, 2 से काट दिए। यक्स का जो मान होगा यहाँ 200 बच गया और 200 पर 100 गुना हो जाएगा, 200 न बैठिएगा, हमारा 20,000 आंसर होगा। 20,000 कौन सा है, डी ऑप्शन में आंसर हो गया डी। अगला क्या कह रहा है, कह रहा है 11,000 पर 2 वर्ष में 4% वार्षिक ब्याज की दर से वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज का ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकलता है, 4% का है, तो 4% का 2 वर्ष में जब भी 2% को क्लब करना होता है तो a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 करते हैं। देखिए इसी प्रकार चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं। 4% का 2 वर्ष है तो 4 प्लस 4 गुना 4 बटा कितना होगा 100 होगा। 4 4 कितना होगा 8, 8 दशमलव क्या होगा 1/6, 8.16% आ गया। किसका 8.16%, तो 11,000 हमारे पास पैसा है, उसका 8.16%। प्रतिशत का मतलब क्या है, प्रतिशत का मतलब बटा 100। इसको हटाएंगे तो इसके लिए भी 1 देंगे और 2 अंक है तो 2 शून्य देंगे। 0 काटेंगे 1 0 यहाँ कट गए तो 1 शून्य कट गया। अब 11 से गुना कैसे किया जाता है, किसी भी संख्या को 11 से गुना किया जाता है। मान लीजिए बहुत बड़ी संख्या है, इसको 11 से गुना करना है, तो 11 से गुना करने का तरीका क्या है, पहले 4 लिखिए, उसके बाद 2 2 क्लब कीजिए, 3 और 4 कितना हुआ 7, 9 3 कितना हुआ 12, 12 का किए 2 बाकी 1, 6 और 9 15, 15 1 16 बाकी 1, 8 और 6 14, 14 बाकी 1 15। अब नहीं बचा तो अंतिम इसको लिखना है, बाकी हमारा है 1, 8 1 कितना हुआ 9। ये गुना करने का तरीका हुआ। एक और गुना करके हम बता देते हैं। मान लीजिए कहे 2 3 9 7 6 गुना 11 रहे, तो पहले 6 लिखना है, इकाई अंक लिखना है, उसके बाद 2 2 क्लब करना है। 6 7 13, 13 के 3 बाकी रहा 1, 9 7 16, 16 और 1 17 के 7 बाकी रहा 1, 9 और 3 12, 12 और बाकी कितना है 1, 13 के 3 बाकी रहा 1, 3 2 5, 5 1 6 बाकी यार कुछ नहीं, अंतिम 2 बच गया तो 2 का 2। ये 11 से गुना करने का तरीका हो गया। अगर ये तरीका को आप जानते हैं तो यहाँ लागू कर दीजिए, तुरंत गुना हो जाएगा। 6 को पहले लिख देंगे 6, उसके बाद कलम करेंगे 6 1 7, उसके बाद 8 1 9 और उसके बाद 8 को लिख देंगे, और उसके बाद नीचे 10 है, 10 का मतलब 1 पॉइंट बैठेगा, तो 997.6 आंसर कौन सा होगा, आंसर सी। इस प्रकार की कैलकुलेशन धीरे धीरे सीखते रहेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है 9.6 अनुपात 16.8 अनुपात 8 अनुपात 18 अनुपात कितना है यक्स है। तो 9.6 अनुपात का मतलब बट्टा होता है 16.8, समानुपात का मतलब इस समानुपात का चिन्ह है बराबर होता है 18 बटा कितना है यक्स। 0.1 है, 0.1 है हट गया। उसके बाद हम काटेंगे कितना 6 से, 6 18 और इसको 16 छक 96, 6 से काटे तो 6 18 16 छक 96, 6 से दोनों कट गए। और इसको 8 से काटेंगे, 8 दूना 16, इसको 8 से काटेंगे, 8 दूना 16, 8 कम 8, तो 6 गुना करेंगे 2x बराबर कितना हुआ 63। तो x का मान 63 बटा क्या होगा 2, 63 बटा 2 मतलब 1.5 आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है एक कक्षा में 50 विद्यार्थियों की औसत आयु कितना 150 सेंटीमीटर थी। 5 इनमें से 5 जिनकी औसत आयु 146 थी। अगर 146 थी, देखिए कि 50 व्यक्ति है, उसका औसत आयु कितना है 150 है, ये समझ में है। उसके बाद कह रहा है 5 जिसका औसत आयु कितना है 46, 146 है, तो 146 गुना 5 करेंगे तो हमारा कितना गुना करने का तरीका देख लीजिए। 146 गुना 5 करना है, किसी में संख्या में गुना करना है तो क्या करे तरीका होता है, जैसे मान लीजिए 8 गुना 4 करना है, हमको क्या मन किया इसको 2 करना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा 16 करने पड़ेगा। 8 चौक 32, यहाँ भी क्या होगा 32 होगा। तो तरीका यही होता है, किसी में 2 से भागा दिए तो उसी में 2 से गुना भी करना पड़ेगा।
तो यहाँ भी उसी तरीका का अप्लाई किए कि 5 में 2 से गुना करेंगे तो 10 होगा, और इसको आधा कर देंगे तो इसका आधा कितना होगा, 73 होगा। यहाँ देखिए 156 विद्यार्थी है, जो 156 सेंटीमीटर के 5 विद्यार्थी आ जाते हैं, तो 156 गुना 5 वैसे करेंगे, 5 गुना 10 जीरो करेंगे, इसका आधा करेंगे तो 78 हो जाएगा। इतना गए इतना आए, तो इतना गए इसको घटाना पड़ेगा, जितना आए उसको जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ेगा इसको जोड़ के इसको घटाएं तो एक्स्ट्रा कितना हमको 50 बचा। 50 जो बचा कह रहा है नई औसत चाहिए। 50 जो है सभी का औसत वृद्धि करेगा, तो 50 वृद्धि करेगा। 50 छात्र है तो औसत में वृद्धि कितना हुआ, 1 हुआ। और शुरू में औसत कितना था, 150 सेंटीमीटर था, तो 1 वृद्धि के साथ औसत कितना होगा, 151 सेंटीमीटर हमारा औसत हो जाएगा सभी विद्यार्थियों का। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 2 संख्याओं का योगफल कितना है, 36 है। एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या का 4 गुना बराबर है। अगर एक संख्या का कहा, मान लीजिए एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 4 गुना के बराबर है, तो x/y जो होगा 4/5 होगा। अब देखिए दोनों का योगफल कितना, 36, तो 4 यूनिट 5 यूनिट 9 यूनिट का मान कितना हुआ, 36 दे दिया है। अब कह रहा है बड़ी संख्या का मान, बड़ा 4 और 5 में बड़ा कौन है, तो 5 यूनिट का मान कितना होगा, तो 9 चौक 36, 1 यूनिट का मान 4 होगा, तो 5 यूनिट का मान 20 होगा। आंसर क्या होगा, सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है एक 3 अंकीय संख्या इस प्रकार है कि इकाई दहाई और सैकड़ा 2:3:4 के अनुपात में है। इस संख्या और इसे पलटने पर प्राप्त संख्या का योगफल कितना होगा, 1332 दिया हुआ है। अब समझिए, तो कह रहा है उसका अंतर बताना है। पहले ये समझिए कि या तो ये संख्या हो सकती है या 2 से गुना करके, क्योंकि ये संख्या होगी तो 200 कितना 34 होगी। इसे पलटेंगे कितना होगा, 404 3 2 होगा। इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 होगा। ये कितना 600 के आसपास आएगा, 1300 तो नहीं पूरेगा। तो इसलिए अगला क्या, इसका क्या करते हैं, इसमें 2 से गुना करके देखते हैं, क्योंकि अंक जो है कितना 0 से हमारे पास 9 तक ही है। 3 से गुना करेंगे तो दिक्कत होगा, 4 3 12, एक अंक नहीं है, ये 2 अंक वाले संख्या। तो 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसको पलटेंगे 8 6 4, इसको जोड़ेंगे तो ये 2 हो गया, ये हो गया 6 6 12, 1 13 और 12 1 13, ये आ गया, यानी संख्या हमको पता लग गया ये है। उसके बाद कह रहा है अगर संख्या पता लग गया तो 3 अंकीय संख्या उसको अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या का अंतर बताना है, यानी दोनों का अंतर। तो बड़ा संख्या ऊपर लिख दीजिए और छोटा संख्या नीचे लिख दीजिए, और अंतर क्या होगा, अंतर 16 में से 8 गया तो 8 होगा। उसके बाद 13 में 6 गया 7 होगा। देखिए कहाँ आंसर है, गलती हो गई, यहाँ क्या होगा, यहाँ जो है ये 4 है, कितना है 4 है। यहाँ देखिए 14 में से 8 गया कितना होगा, 6। ऑप्शन क्या है, 6 किस में है, 396 अंतिम ऑप्शन में इकाई अंक 6 है, तो आंसर कौन सा होगा, सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक कार क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियां तय करती है। औसत चाल बताना है। तो औसत चाल का जो फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटा कुल समय। औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, कुल दूरी क्या है, 3 किलोमीटर यहाँ चला, 3 किलोमीटर यहाँ, 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर यहाँ, तो हमारा जो कुल दूरी हुआ 12 किलोमीटर बटा कुल समय कैसे निकलेगा, तो दूरी बटा चाल समय निकलेगा। तो 3/10 प्लस 3/20 प्लस 3/30 प्लस 3/60, इसको सोल्व करना, आंसर निकल जाएगा। तो 12 बटा लघुत्तम क्या हुआ, 60 लघुत्तम हो गया। 60 लघुत्तम लेंगे तो 60 लघुत्तम लेंगे तो यहाँ कितना 6 से गुना करेंगे तो 18 होगा। ये 60 लघुत्तम लेंगे तो 3 से गुना करेंगे 9 होगा। 60 लघुत्तम लेंगे 2 से गुना करेंगे 6, इसका 3 होगा। तो 12 तो कर ले तो 12/1 उल्टा होगा, तो ये होगा ऊपर 60 जाएगा। और 18 और 9 कितना हुआ, 18 9 27, 27 3 30 और 6 36 हो गया। 36 इसको काटेंगे 3 बार, इसको काटेंगे तो कितना होगा 20। ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर आ गया। देखिए इतना बड़ा एक क्वेश्चन है नहीं, ऑप्शन इसका नहीं लिखा हुआ। एक ऑप्शन इसमें 20 किलोमीटर प्रति घंटा था, ये ऑप्शन नहीं लिखा है। इतना बड़ा एक क्वेश्चन है नहीं। इसको क्वेश्चन से क्या मतलब है कि दूरियां केवल समान है, 3 किलोमीटर खाली दूरियां जो दिया है इससे कोई मतलब नहीं है। दूरियां कितना भी किलोमीटर है, खाली दूरियां समान लेना है तो आंसर सेम आएगा। तो दूरियां को ऐसा लेना है, दूरियां को औसत चाल से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो दूरी को ऐसा लेना है
कि सबसे कट गया, तो मान लीजिए सबसे कटने वाला दूरी लेंगे 60 किलोमीटर, तो 60 60 60 60 60 किलोमीटर अगर दूरी लेंगे तो पूरा दूरी कितना होगा, कुल दूरी बटा कुल समय, पूरा दूरी 240 होगा। और कुल समय तो यहाँ 60 बटा 10 करेंगे तो 6 आ जाएगा, 60 बटा 20 करेंगे 3 आएगा, 60 बटा 30 करेंगे 2 आएगा, और 60 बटा 60 करेंगे तो 1 आएगा। तो 30 बटा ये कितना हो गया 6, 240 बटा ये 12 हो गया, 240 बटा 12 को काटेंगे तो 20 किलोमीटर डायरेक्ट आंसर आएगा। तो आप लोग को ध्यान के रखना है, दूरी से औसत चाल का कोई संबंध नहीं होता है, दूरी अपने मन से कुछ भी हम ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ए अकेले एक कार्य को 6 दिन में और बी अकेले 8 दिन में कर सकता है। ये कितना दिन में कर सकता है, 6 दिन में। बी अकेले कितना दिन में कर सकता है, 8 दिन में। कह रहा है ए बी ने इस काम को करने के लिए 3200 रुपये में पूरा करने को सोचा। सी की सहायता से उन्होंने ए बी सी तीनों मिलकर कर रहा है, ए प्लस बी प्लस सी कितना दिन में किया, 3 दिन। तीनों का लघुत्तम लीजिए 24 होगा, पूरा वर्क हो गया 24। इसको करेगा 6 से भाग देंगे तो 4 एफिशिएंसी है, इसका एफिशिएंसी 3 है, इसमें कितना, इसका एफिशिएंसी 8 है। तो इसका हम जानते हैं 4 एफिशिएंसी है, इसका 3 एफिशिएंसी है, 4 3 7 हो गया, पूरा 8 एफिशिएंसी है, तो इसका 1 एफिशिएंसी है। पैसा जो मिलता है एफिशिएंसी के लिए मिलता है, तो एफिशिएंसी के लिए पैसा मिलता है, तो पूरा का एफिशिएंसी 8 है, तो एफिशिएंसी के लिए पैसा मिलता है, तो पूरा पैसा कितना है 3200। और कह रहा है हमको कि सी को कितना भुगतान करना पड़ेगा, तो सी का एफिशिएंसी 1 है, तो 1 के लिए भुगतान करना पड़ेगा हमको 400 रुपये। कितना, 400। हमारा आंसर कौन सा है, 400, आंसर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 1.5 मीटर गुना 1.25 मीटर आयाम वाले आयताकार पाइप के माध्यम से 200 मीटर गुना 150 मीटर आयाम वाले टंकी को 20 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से भरा जाता है। कितने मिनट में पानी का स्तर 2 मीटर में वृद्धि होगी। तो कह रहे हैं किससे भरा जाता है, देखिए 1.5 मीटर गुना 1.25 मीटर, और जो इसकी रफ्तार है, इसकी आने की रफ्तार जो है वो कितना है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर तो ठीक है, किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1000 मीटर आएगा, और प्रति घंटा हमको मिनट में चाह रहा है तो मिनट लेंगे। 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। उसके बाद कह रहा है हमारा जो खेत है, खेत का आयाम दिया है 200 गुना 150, और कह रहा है ऊंचाई कितना लाना है, ऊंचाई लाना है 2 मीटर के लिए। कह रहे हैं हमको क्या करना है, टाइम निकालना है। तो टाइम के लिए इधर समय क्या बटे में आ गया है 60 मिनट, तो हम बटे में क्या करेंगे, टाइम करेंगे, क्योंकि जो आयतन जो होगा, जो भी पानी आएगा, जगह जो छकेगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। तो टाइम तो एक्स्ट्रा आ गया, तो टाइम को टाइम से काटना पड़ेगा। अब काटिए, यहाँ से 10, यहाँ से 100, उसके बाद काटना शुरू कीजिए। 3 0 3 0 3 0 ये कट गया, द्वितीय 60 ये कट गया 60, पंतीय 15 ये कट गया 5। अब देखिए यहाँ कहाँ से कटेगा, अब कटेगा यहाँ से, काट दीजिए इसको। 200 है, 2 है, इसको कहाँ से कटेगा, कट जाएगा 25 से इसको काटिए 6 बार में, 25 से इसको काटिए 5 बार में, ये हो गया। उसके बाद 5 5 25, 25 8 कितना हुआ, 200 हो गया। तो टाइम जो हुआ, टाइम का मान जो हुआ, इधर टाइम आ जाएगा क्या नीचे, तो टाइम का मान 8 छक 48, 48 और दूना 96, यानी 96 मिनट और जो है टाइम का मान आ गया। आंसर कौन सा होगा, डी होगा। आज ध्यान कुछ नहीं रखना है इसमें, आयतन आयतन करना है, आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई करती है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है दिए गए व्यंजक का मान निकालिए। 2 के पावर 3 क्या होता है, 2 दूना 4 दूना 8 होता है, किसी के पावर 0 1 होता है, और 3 के पावर 3 3 3 9 27 होता है। 27 गुना 8 जो होगा, देखिए ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, गुना करें 216 ही होगा। छोटे 8 सतह क्या होगा, 8 गुना 7 8 से 56 होगा, अंतिम 6 मिल रहा है। और कितना, 8 दूना 16 और 16 और 5 21, आंसर 216 होगा। कह रहा है निम्न में कौन सी संख्या 11 से विभाज्य। 11 से 72 तक नियम क्या चेक करते हैं, सम और विषम संख्या क्या। अब सम और विषम
के स्थान पे अंकों का जो अंतर आता है, योग का अंतर जो आता है वो 0 आना चाहिए, तो कट जाएगा क्या 11 से। देखिए यहाँ देखते हैं, ये हो गया 9 4 14, 14 1 15, 15 4, 15 4 कितना हुआ 19। इसको इधर देखें तो 10 10 16 नहीं कटा, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। देखिए इधर 12 12 9 21 21 4 25, इसका कितना होगा 5 7 7 6 7 और 6 13, ये भी नहीं कटने वाला है। इसको देखते हैं, ये कितना हुआ 14, 7 4 11, 11 5 16, 16 4 16 4 20, इसका कितना हुआ 7 2 9 और 9 और 6 15, ये भी नहीं कटने वाला है, तो इसका मतलब यही कटेगा। देख लीजिए इसको भी, तो ये कितना हुआ 13, 9 4 13, 13 और 8 21, 21 और 4 25, ये कितना होगा देखिए 6 और 2 8, 8 6 14, 21 में 14 गया 11, 11 जो कट रहा है इससे कट रहा है, इसका मतलब ये कटेगा। आंसर हुआ डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है एक व्यक्ति 1 रुपये में 3 की दर से और 1 रुपये में 2 की दर से समान संख्या में संतरे खरीदा। 1 रुपये में कितना 3 की दर से, 1 रुपये में 2 की दर से संतरे खरीदा। मान लेते हैं 6 संतरा खरीदा, इससे भी 6 संतरा खरीदा, इससे भी 6 संतरा खरीदा, तो 1 रुपये में 3 है तो 6 संतरे का दाम कितना होगा 2 रुपये होगा। क्या इससे भागा देंगे। उसके बाद 1 रुपये में 2 संतरा है तो 6 संतरे का दाम जो होगा 3 रुपये होगा। कितना क्या किए, इससे भाग दिए, इससे गुना करेंगे, 3 से 6 को भाग दिए, आया 2, 2 में 1 से गुना किए, ये खरीद लिए। हमको 6 संतरा यहाँ खरीदा, 6 संतरा यहाँ खरीदा, 12 संतरा हो गया, मैंने 1 दर्जन हो गया, 1 दर्जन हो गया। कह रहा है 20% लाभ अर्जित करने के लिए इन्हें प्रति दर्जन कितने रुपये में बेचना पड़ेगा। तो कहें 1 दर्जन तो हो गया, खरीदा कितना 1 दर्जन, क्योंकि 6 यहाँ से खरीदे 6 यहाँ से खरीदे तो 12, 1 दर्जन खरीदे 5 रुपये में। हमको कितना लाभ अर्जित करना है, लाभ 20% अर्जित करना है, यानी 120/100 का लाभ चाहिए। 20% का मतलब 120/100, इसको काटेंगे तो 6/5, 5 से कट जाएगा, कितना हमारा आएगा 6 रुपये आएगा, क्योंकि एक दर्जन ही पूछ रहा है, 1 दर्जन यहाँ आ रहा है, 6 12 के लाश 1 दर्जन संतरा से 1 दर्जन आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या रहा है एक दुकानदार 5% और 4% की क्रमिक छूटें प्रदान करता है जो कि एकल छूट के बराबर है। तो 5% का छूट का मतलब माइनस होता है, 4% का छूट का मतलब माइनस होता है। अभी बताएं a + b + ab बटे कितना होता है 100 होता है। कोई भी दो चीज़ को जब प्रतिशत को एक करते हैं तो क्या होगा +-4 गुने -5/100, ये कितना हुआ, ये हुआ -9 और कितना 4 5 20, 20 का मतलब 0.2, 9 में 0.2 जाएगा तो 8.8 माइनस में आएगा, जिसको 8.8 कहेंगे छूट है। माइनस का मतलब क्या है, छूट है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करें, और अगले दिन के डिस्कशन के लिए अब फिर अगले दिन मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।